जो बीजेपी सरकार गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी, हाँ। इन्होंने वाकई में यहाँ का नक्शा ही चेंज कर दिया और केजरीवाल सरकार में तो कोई छठ मनाई ही नहीं गई। खुश हो गया तब ये देख कर के, आज वही मैं सोच रहा हूँ कि आज 15 साल बाद आया हूँ। हाँ। देखो वाकई में सरकार ये जो कहती है हाँ। वो करती है। अच्छा, जो कहती है वो किया है। जमुना के लिए इन्होंने इलेक्शन में बोला, वाकई में करके दिखाया। कहे दिल से बोले जा रहे, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, वोट की ताकत है। सर हम लोग 12 साल तक पागल ही बनते रहे। सच्चाई यही है। कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पे हम लोग धोखा खाते रहे। ये पहली बार सरकार आई है जिन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया। 6 महीने के अंदर आप जमुना देखिए, हाँ। पहले से फर्क पड़ा हुआ है। अगले साल और बेहतर होगा तो आने वाले 5 सालों में तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ का पानी बहुत शुद्ध होगा। ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना जी। उन्होंने कभी हमें ऐसे 12 साल में कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जी। हमें 12 साल में जो परेशानी झेलनी पड़ी है, उस 12 साल के इनके शासन के बाद हमें ये इस तरह का सुविधा जो है पहली बार जो है बीजेपी सरकार दे रही है। हम विजय रेखा जी के आभारी हैं जिन्होंने आज जमुना को इस लायक तो कर दिया है कि लोग उसमें अर्घ दे सकें। तो कहीं जमुना में झाग दिखाई नहीं पड़ा, उनको दिखाई पड़ा होगा। घर से सरफ घोल के लाए होंगे, डाल दिए होंगे। और क्या करेंगे, यही तो काम करेंगे। 12 साल तक तो यही क्या दिल्ली को नर्क बना के रख दिया था उन्होंने। क्या नाम है आपका? धर्मराज यादव। यादव जी, आप क्या कहेंगे? अभी आप यमुना देख रहे हैं। जी हाँ। आप पहले भी आए हो यमुना में, केजरीवाल के टाइम पे भी आपने देखा कैसे छठ में होता था। अभी क्या कहोगे देखकर इसको? सर ये जो बीजेपी सरकार गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी, हाँ। इन्होंने वाकई में यहाँ का नक्शा ही चेंज कर दिया और केजरीवाल सरकार में तो कोई छठ मनाई ही नहीं गई। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार थी तो उसमें मैं आया था 15 साल पहले, थोड़ा सही था मतलब व्यवस्था। हाँ। उसके बाद तो बिल्कुल ये जमुना जी की तरफ लोग आते ही नहीं थे। केजरीवाल ने नाला बना दिया इसको। बिल्कुल नाला बना दिया सर। देखो ना आप ही, इसमें क्या कहने की जरूरत, आप ही देख लीजिए क्या हो रहा है, कितनी व्यवस्था है, साफ सफाई हो रही है, सुंदर है। खुश हो गया तब ये देख कर के, आज वही मैं सोच रहा हूँ कि आज 15 साल बाद आया हूँ। देखो वाकई में सरकार ये जो कहती है वो करती है। अच्छा, जो कहती है वो किया है। जमुना के लिए इन्होंने इलेक्शन में बोला, वाकई में करके दिखाया। ठीक है, तो दिल्ली में आप रहते हैं, वहाँ भी आप देख रहे होंगे कुछ काम हो रहे हैं रेखा गुप्ता से? दिल्ली में मंडावली परपड़गंज में रहता हूँ जी। वहाँ के रवि नेगी जी विधायक हैं। हाँ। वहाँ पर भी काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा। नालियाँ सफाई नहीं होती थी कभी बरसात में, इस बार काफ़ी सफाई हुई वहाँ पर। सफाई भी हुई है, साफ सफाई हुआ है इस बार। तो अभी आप देखकर कह रहे हैं कि छठ मैया की पूजा करने के लिए जो भक्त आएंगे जी, वो आचमन कर पाएंगे, पूजा पाठ कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे, बहुत अति सुंदर करेंगे और लोग जाएंगे तो दूसरे को भी बताएंगे और लोग कहेंगे। केजरीवाल के जो लोग हैं, नेता हैं, उसमें संजय सिंह हो गए और बाकी लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि झाग है यमुना में, अभी भी मैली है, गंदी है, पुराने वीडियो डाल रहे हैं। क्या कहोगे उस पर? सर ऐसा विपक्ष का तो काम ऐसे ही, अगर इसे जनता भड़काएंगे नहीं तो वोट कहाँ से मिलेंगे? आप ही देखिए ना कहाँ है झाग। देख लीजिए सामने मशीनें चल रही हैं, यहाँ मैं यही देखने के लिए आया हूँ। तो अपने आंखों देखी बातें हम जो देख रहे हैं उसकी, हमें किसी पार्टी से कोई वैसी लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन सत्ता जो है उसका, आप सत्ता देखने आए कि चलिए देखते हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे हुए भी कि नहीं। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व का माता है जमुना जी, इनसे झूठ कौन बोलेगा बताओ? हाँ, ठीक। नेता लोग बोल सकते हैं, हम जैसे जनता नहीं बोल सकती है। लेकिन केजरीवाल कहता था कि यमुना के मुद्दे पे वोट नहीं मिलता, मतलब इसलिए सफाई नहीं की है। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो साहब जी जो बोलते हैं वो आधे झूठे वादे, उन बात करने आता था उनको। हाँ। वादे पे कायम नहीं रहते थे वो। जी हाँ, खाली उल्लू बनाता था लोग। बिल्कुल सर, बात करके ही कुछ लोग जो है बातों से खाते हैं ना। हाँ। आदमी दिमाग चकरा जाता है, हाँ। नाच जाता है। वो नेता है, वो नेता था। ऐसे नहीं होते तो मोदी जी पीछे भाग गए होते गंगा वहाँ बनारस में लड़ने के लिए इलेक्शन। हाँ। है, और जनता फिर भड़क गई, मतलब काफी वोट दे दिया था उनको। हाँ। उसके बाद सब पता चल गया। अब 12 साल में करीब इन्होंने राज किया, क्या नौटंकी किया, क्या ड्रामे किया, कैसे किया, मतलब ये सब गलत है ना। हाँ, केजरीवाल कहता था दिल्ली को लंदन बना देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल पेरिस लंदन क्या क्या बना रहे थे वो तो बना ही दिया, आप लोग देख ही रहे हो। हाँ। वाकई में अगर कुछ हो रहा है जमुना जी के, इन्होंने बीजेपी सरकार ने काम किया है, कर रही है। आप अगर हम पे यकीन नहीं करते तो और जनता है उनसे पूछ। हाँ, नहीं वो तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, मैं स्वयं देख। लेकिन हमने कहा आपके विचार भी देखें भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कहे दिल से बोले जा रहे, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। आप कह रहे हो भाई उनका धन्यवाद है जो वादे किए पूरे किए हैं। बिल्कुल किया जी। तो बाकी बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बिहार यमुना मैया के तट से, यमुना मैया की तरफ से देखें छठ पर्व के इस बार बिहार और यूपी जो भी लोग मनाने आएंगे, कहे दिल से जमुना जी की धन्यवाद करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ठीक। और माँ आशीर्वाद उनको दिल से देंगी। रेखा गुप्ता आपने अपना वोट दे करके आज देखो हम सफाई पे चल रही हूँ। वोट की ताकत क्या होती है? वोट की ताकत है, ये दिखाई दे रहा है कि यमुना मैया को क्लीन कर दिया है। जी, ये माँ आशीर्वाद जरूर देगी।
क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रमाशंकर शर्मा है। रमाशंकर जी, अभी केजरीवाल के आईटी सेल और वो पार्टी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि यमुना तो वैसी की वैसी है और वादे फर्जी निकले, क्या कहेंगे आप? सर हम लोग 12 साल तक पागल ही बनते रहे। सच्चाई यही है। कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पे हम लोग धोखा खाते रहे। ये पहली बार सरकार आई है जिन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया। 6 महीने के अंदर आप यमुना देखिए, हाँ। पहले से फर्क पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और लैब टेस्टिंग इसका लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि लैब टेस्टिंग नहीं हो रहा। हाँ। लैब टेस्टिंग हो रहा है, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और सफाई और व्यवस्था आप देख रहे हैं अपने। हाँ, लगातार चल रही है। लगातार चल रही है। और उम्मीद है कि ये जो छठ 27 को जो चलेगा, स्टार्ट होगा, उससे पहले ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई- आप जी सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले, रेखा सरकार ने, बीजेपी ने वादे किए थे, जी। आपको लग रहा है वो वादे बिहार वासियों से पूरे किए? बिल्कुल बिल्कुल पूरा किया उन्होंने, उसमें कोई संदेह नहीं है सर। तो आप तो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं इस समय। जी। पूरी दिल्ली में जो छठ के पॉइंट हैं जहाँ छठ मनाती है जनता, सभी में इस तरह की सब स्थिति है? जगह सरकार की इसी तरह से व्यवस्था हो रहा है। इस तरह से जी जी, कहीं कोई कमी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, छठ मनाने वालों को संदेश देना चाहेंगे कुछ? छठ वालों को संदेश क्या, बेहतर तरीका से व्यवस्था किया गया है। यहाँ घाट पर आएं, अपना पूजा करें। और जो माता का दुष्प्रचार आशीर्वाद। चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? दुष्प्रचार की तरफ ध्यान न दें। ध्यान न दें। हाँ। ठीक। और उन लोगों से भी कहेंगे कि ये पूजा है, इस पर कोई कमेंट्स ना करें। वो भी इसमें शामिल होकर के पूजा करवाएं। ठीक। क्या नाम सर आपका? मेरा बहादुर सिंह बिष्ट। बहादुर जी, अभी जो यमुना है इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, केजरीवाल सरकार में ये नाले के रूप में दिखाई देती थी, आज क्या कहेंगे देख करके? नहीं, बहुत सुधार हुआ है देखने में, क्योंकि मैं तो यहीं पे आईटीयू में रहता हूँ। मैं इसलिए आज देखने आया। मैंने कहा रोज़ हम वीडियो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कुछ हो भी रहा है या नहीं, लेकिन मुझे लगा बहुत पिछले बार से तो बहुत बढ़िया है। और पहले की जो दिखती थी पूरा झाग होता था और सारा कूड़ा पड़ा रहता था, लेकिन आज काफ़ी हद तक सुधार है। अभी और सुधार की आवश्यकता है। जो चल रहा है आपके सामने, पूरी मशीनरी लगी है, पूरा सरकार अपने प्रयास कर रही है। अच्छा है। हाँ, आपको लग रहा है जो रेखा गुप्ता ने वादे किए थे, बीजेपी ने चुनाव के पहले वादे किए थे यमुना को साफ करने के, लग रहा है कि वादा पूरा किया है? हाँ, वादा पूरा तो क्या किया, मतलब अभी कह नहीं सकते। उनके पास तो अभी बहुत टाइम है। अभी तो 1 साल भी उनका नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए। हाँ। तो जो काम होना चाहिए वाकई वो फील्ड में दिखाई दे रहा है और वो हो रहा है। उम्मीद है अगले साल और बेहतर होगा। तो आने वाले 5 सालों में तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ का पानी बहुत शुद्ध होगा। ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मतलब 6 महीने में काम देखकर आप कह रहे हैं कि बहुत अभी 4.5 साल हो रहे हैं, तब तक पक्का बिल्कुल और बढ़िया हो जाएगा? अगर आप पिछले साल की और इस साल की तुलना करूं, या मैं सरकार बनने से पहले की या 4-5 महीने पहले की भी करूं बात, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं खड़ा हो सकता था। मुझे रुमाल नाक पे रखनी पड़ती थी। अच्छा, बदबू क्योंकि आती? हम इधर से आते जाते पुल में तक बदबू आती थी। लेकिन आज कहीं कोई ऐसा मतलब हो नहीं रहा है। बहुत अच्छा, कोई ना बदबू है ना कोई ऐसा यहाँ पे कुछ है। ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है। मैं छठ पूजा समिति में संगठन सचिव हूँ। जी, इस बार हम देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यमुना में झाग है, मैली है। हमारे पीछे दिखाई दे रही है यमुना बिल्कुल स्वच्छ। तो अभी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जी उन्होंने कभी हमें ऐसे 12 साल में कोई ऐसी सुविधा नहीं दी। जी। हमें 12 साल में जो परेशानी झेलनी पड़ी है, उस 12 साल के इनके शासन के बाद हमें ये इस तरह का सुविधा जो है पहली बार जो है बीजेपी सरकार दे रही है। हम विजय रेखा जी के आभारी हैं, जिन्होंने आज यमुना को इस लायक तो कर दिया है कि लोग उसमें अर्घ दे सकें। जी। हैं, और इसमें कल भी लोग नहाने गए, नहाए थे, आज भी नहाए हैं, परसों भी नहाएंगे जी। और यमुना इस वक्त बिल्कुल ठीक है और हरियाणा से पानी और छूटेगा तो और भी साफ होगी। तो आपको लग रहा है जो रेखा जी ने आने के पहले वादा किया बीजेपी ने कि हम छठ को उस लायक बनाएंगे जो पुराने टाइम में केजरीवाल के टाइम में नाला बन के रह गई थी, लग रहा है वादा पूरा किया है? बिल्कुल वादा पूरा किया और आगे भी इससे भी बढ़िया करेंगी वो काम। इसका असर आप देख रहे हैं कुछ बिहार पे भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग हैं ज़्यादातर। बिहार वासियों के लिए तो एक गर्व की बात है कि हमें एक ऐसी सीएम मिली है दिल्ली के लिए जिन्होंने पूर्वांचल के वासियों के लिए इतना बढ़िया काम के लिए सोचा है। अच्छा, इतने दिल्ली में कितने ऐसे घाट हैं जो इस तरह से स्वच्छ बना दिए गए हैं? दिल्ली में लगभग 1000 जगह हो रहा है, लेकिन 17-18 घाट हैं
जी जो कि मॉडर्न घाट के रूप में रहेंगे जी। और 4 वीआईपी घाट हैं जिसमें 1 नंबर इसी का है, आईटीओ का ही। सरकार की तरफ से दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में पार्कों में भी सुविधा की जाती है जी। छठवासियों के लिए, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें भी बढ़िया है, साथ हर जगह विधायक काउंसलर सभी लोग लगे हुए हैं बीजेपी के और बढ़िया से बढ़िया काम, साफ सफाई का काम चल रहा है ताकि व्रतधारियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं सरकार के बिल्कुल काम से? सरकार के काम से संतुष्ट हैं। हमें जो भी परेशानी होगी सरकार के पास हमारी सरकार ने सुनी है और आगे भी सुनेगी। जो केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं, कुछ उनका आईटी सेल है, वो झाग वाला पानी दिखा रहे हैं, क्या कहीं यमुना में आपने देखा है खुद से ऐसा? हमें तो कहीं जमुना में झाग दिखाई नहीं पड़ा, उनको दिखाई पड़ा होगा, घर से सरफ घोल के लाए होंगे, डाल दिए होंगे। हाँ। और क्या करेंगे, यही तो काम करेंगे। 12 साल तक तो यही क्या दिल्ली को नर्क बना के रख दिया था उन्होंने। केजरीवाल कहते थे छठ जो है उससे यमुना से वोट नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हाँ, उन्होंने बोलते कि यमुना की सफाई से हमको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार के वासियों ने दिखा दिया है कि देखो वोट यमुना के सफाई से ही मिलती है। तो इंडी गठबंधन में केजरीवाल शामिल है। अब बिहार के लिए क्या कहेंगे आप? बिहार के लिए कहेंगे, समस्त बिहार वासियों से मेरा यही निवेदन है कि एनडीए की सरकार को भारी बहुमत से जिताओ।